चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में तकरीब GHQ रावलपिंडी में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तीनों मुसल्लह फौज के दस्तों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलामी पेश की। इस मौके पर पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराह भी मौजूद थे। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना भी किया। ये तकरीब बतौर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में मुनक्किद की गई। सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर प्राबोविया संतोविया 2 सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतकपाक इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। इंडोनेशियन सदर का दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल है। इंडोनेशियन सदर की सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात शेड्यूल है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुताबिक मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्किल हैं। वज़ीर आज़म ने ग्वादर और गिलगित बल्तिस्तान के बड़े बिजली मंसूबों की मंजूरी दे दी। कहा कि ग्वादर पोर्ट सिटी में बिजली की फराहमी में दरपेश मसाइल को ख़त्म किया जाए। पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने ग्वादर में बिला तातुल और काबिल भरोसा बिजली के लिए जामे मंसूबा फ़ौरी नाफिज करने की हिदायत कर दी। कहा कि तमाम मुताल्लिका इदारे मुकम्मल हम आहंगी से काम करें। शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद को हुकूमती तरजीह करार देते हुए हिदायत की है कि मंसूबों को बर वक्त तकमील के लिए ज़मीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर इमदाद की नई केस की मंजूरी के लिए IMF इंतजामी बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे, जबकि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। IMF की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी की जाए। पाकिस्तान ने करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी कर दी। IMF ने आइंदा माली साल के बजट से कबल पाकिस्तान से टैक्स निज़ाम को आसान बनाने का मुतालबा कर दिया। सिफारिश की कि टैक्स निज़ाम को आसान बनाने की हिकमत अमली मई 2026 तक जारी की जाएगी। मुख्तलिफ शोबों को दिए जाने वाले टैक्स इस्तिस्ना को कम किया जाएगा। IMF ने FBR के रूल्स बनाने के इख्तियारात कम करने की भी सिफारिश कर दी। पंजाब के बड़े शहरों में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। CTD पंजाब की लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर में कार्रवाइयाँ। भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। CTD पंजाब के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा, बारूदी मवाद और डेटोनेटर्स बरामद हुए। रॉ के दहशतगर्दों से हसास मकामात और हसास इदारों की तस्वीर और वीडियोज़ भी बरामद की गई हैं। तर्जुमान CTD का कहना है कि दहशतगर्दों से एक मदरसे और एक मेले की तस्वीरें, वीडियोज़ और लोकेशन भी हासिल की गई है। भारत का रवैया मौसर इलाकाई ताउन में बड़ी रुकावट है। बाहिमी एहतराम और ताउन से खत्ता ज़्यादा पुरअमन और खुशहाल हो सकता है। साथ चार्टर डे की 40वीं सालगिरह पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम था। गुज़श्ता 11 बरस से सार्क का अमल जमूद का शिकार है। खत्ते की तरक्की और अमन गैर ज़रूरी तौर पर ताकुल का शिकार है। सार्क के मुतबादिल नए इलाकाई फ्रेमवर्क पर गौर बढ़ रहा है। पाकिस्तान जामे ताउन पर मबनी इलाकाई निज़ाम के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल जनूबी एशिया की तश्कील के लिए तमाम रुकन ममालिक को मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान हमेशा से सार्क चार्टर के उसूलों का हामी रहा है और बाहिमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद पर हकीकी ताउन खत्ते के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत बन सकता है।
60 जंगें ख़त्म करवा चुका, नवी जंग ख़त्म करवाने की कोशिश में हूँ। अमरीकी सदर का एक मरतबा फिर जंगें ख़त्म करवाने का तज़किरा। तकरीब से खिताब में कहा कि टैरिफ के मामले पर मज़ीद ऑप्शंस भी मौजूद हैं। हमारे लिए सबसे अहम हमारी कौमी सलामती है। टैरिफ वो वाहिद ज़रिया है जो जंगें ख़त्म करवा सकता है। सारी तनकीद पाकिस्तान के अदारों पर, पाकिस्तान की फौज और उसके सरबराह पे हो तो फिर जवाब तो बनता है। और किसी के कंधों पर बैठ के इख्तिदार पे पहुंचने के बाद अपने आप को अकले कुल, अपने आप को इस पाकिस्तान या सबसे जरूरी या सबसे नागुज़ीर समझने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। तनकीद आप किस लिए कर रहे हैं कि फौज ब्लैकमेल हो, फौज को मजबूर किया जाए, फिर उसका कंधा इस्तेमाल किया जाए, उसके कंधों पर बैठकर फिर एक दफा किसी तरह इख्तिदार पर पहुंचा जा सके। ये नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली गई है बात, और वो मुंह तोड़ दिया जाएगा, वो जुबान खींच ली जाएगी। बानी पीटीआई दोबारा किसी और के कांधे पर बैठकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि अब अडियाला के बाहर कोई तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। ऐसी कोई चीज़ भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिससे इंतशार फैले। पीटीआई के पेशावर में जलसे ने डीजी ISPR की सारी बातों को सच साबित कर दिया। अब मुज़ाकरात नहीं बल्कि इदारों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली ज़बानें खींची जाएंगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पीटीआई ने इदारे को जवाब देने पर खुद मजबूर किया। फौज और उसके सरबराह ने बहुत लंबे अरसे सब्र और दरगुजर से काम लिया। अब आकर करें अडियाला के बाहर तमाशा। सियासी शोबदेबाजी। बताया जाएगा कि अब कैसे कानून की अमलदारी की जाती है। डी चौक या धरना या सूबा बंद करना ये उसका जो है वो हल नहीं है। उनका हल जो है वो अपनी जो करतूत है उनकी सजा भुगतेंगे, और दूसरा हल है अदालतें। ये मार्च और ये सूबा बंद करना या वफाक को बंद करना, ये ड्रामे, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। ये कोई पहला सियासी लीडर नहीं है जो जेलों में गया है। ये मैं समझता हूँ, और मैंने पहले भी कहा कि सूबाई हुकूमत के हाथ में है कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो अच्छा बिहेव करते हैं, वो रियासत के साथ ताउन करते हैं, वफाकी हुकूमत जो हमारे इशूज़ हैं वफाक के साथ, जिसमें हमारे तरक्याती स्कीमें हैं, वफाक में पैसे देने हैं, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, बाकी मसाइल हैं, उसमें अगर सपोर्ट करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। एक शख्स सजा याफ्ता है, अपनी सजा भुगतेगा। पीटीआई चाहती है सजा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क चलाए। जो शख्स कहता था गवर्नर हाउस का पेट्रोल बंद कर दूंगा, आज वो कहाँ है? के भी हुकूमत को विफाक से ताउन करना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई ताउन नहीं करेगी तो गवर्नर राज मजबूरी होगी। हर धर्मी की रविश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब लोगों ने फैसला करना है, सड़कों ने नहीं। इस बार इस्लामाबाद मार्च नहीं होगा, आने हाथों से निपटा जाएगा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बेमिसाल है। ये दोस्ती मजबूत से मजबूत तर हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि चीन पाकिस्तान का दूसरा घर है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। पाक बहरिया का इंसदाद मंशियात ऑपरेशन काबिल तहसीन कारनामा है। कौम को बहरिया के जाबाजों पर नाज है। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी ने अपने बयान में बहरा अरब में कामयाब इंसदाद मंशियात ऑपरेशन के दौरान $30 लाख मालियत की 150 किलोग्राम मंशियात जब्त करने पर पाक बहरिया की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। कहा पाकिस्तान नेवी ने पेशेवराना सलाहियतों का मुजाहरा करके मंशियात की बड़ी खेप को जब्त किया। यह ऑपरेशन पाकिस्तान को मंशियात से पाक करने के अज़म का सबूत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से श्रीलंका के कौंसल जनरल संजीवा पट्टीवाला की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत को फ़रोग देने पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत कराची को आलमी तिजारती मरकज़ बनाने के लिए काम कर रही है। श्रीलंका के लोग निहायत अच्छे और मेहनती हैं। श्रीलंका ने अपनी मेहनत से बहरान पर काबू पाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। सेनेट इंतखाब में हिस्सा लेने वाले 2 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सेनेट इंतखाबात के लिए राना एहसान अफजल और अब्दुल जब्बार ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। आबिद शेर अली के बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होने का बाज़ाब्ता और हतमी ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। सेनेट की नशिस्त इरफान सिद्दीकी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम। ट्रांसपोर्टर्स की भारी जुर्मानों के खिलाफ आज लाहौर समेत पंजाब भर में हड़ताल जारी। पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा। मुताबिद बस अड्डे और बुकिंग ऑफिस बंद होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। कराची में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का गैर मुअय्यना मुद्दत तक पहिया जाम का हड़ताल का ऐलान। कराची समेत मुल्क भर में कहीं से भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स कोई लोडिंग नहीं करेंगे जब तक वफाकी हुकूमत, पंजाब और सिंध हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती। हड़ताल जारी रहेगी। फैसलाबाद के बेनज़ीर शहीद अस्पताल की लापता खातून डॉक्टर की लाश मिल गई। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मकतूला डॉक्टर ने 67 तोले सोना अपनी करीबी दोस्त के पास जमानत के तौर पर रखवाया था। सोने के तनाज़े पर कत्ल का मंसूबा तैयार किया गया। मुलजिमान ने कत्ल करके कराची में सिंध कल्चर डे पर शारा फैसल पर हंगामा आराई करने वाले रैली के शुल्का के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मुताबिक रैली के शुल्का को पुलिस अफसरान और अहलकारों ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर दी गई। मुसाफिरों की गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। रैली के शुल्का मुल्क दुश्मन नारेबाजी करते रहे और पुलिस पर हमला भी किया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 के फ्लैट से 3 ख़वातीन की लाशें बरामद। पोस्टमार्टम करवाकर नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक घर के सरबराह इकबाल ने अपनी बहन जरीना को फ़ोन करके अमवात के बारे में बताया। इकबाल ने अपनी बहन को वाक़े के 3 रोज़ बाद फ़ोन किया। इत्तला मिलने पर जरीना ने अपने भाई असलम को आगाह किया। असलम ने फ्लैट पर पहुँच कर 15 पर कॉल की। शुबा है कि जहरीली दवा खाने या पीने से ख़वातीन की अमवात हुई है। अतमाई वजह केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने के बाद मालूम होगी। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बारिश के दौरान मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुंबद खिज़रा पर रूह परवर और ईमान अफरोज़ मनाजिर देखे गए। बारान रहमत पर ज़ायरीन ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। अरशद नदीम ने मुसलसल दूसरी बार नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीते। अरशद नदीम ने 81.81 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वाबदा के यासिर सुल्तान ने 70.7 मीटर थ्रो करके चांदी का तमगा हासिल किया। अरशद नदीम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम का कहना था कि नेशनल गेम्स हमारे नौजवान प्लेयर्स के लिए काफ़ी अहम इवेंट है। इन्हीं गेम से पाकिस्तान को आइंदा के लिए एथलीट मिलेंगे।
पाकिस्तान सुपर लीग की तशहीर के लिए लंदन के तारीखी मैदान लॉर्ड्स में रोड शो का इनेकाद। पाकिस्तानी बैट्समैन बाबर आजम समेत दीगर कौमी क्रिकेटर्स शरीक हुए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और पीएसएल के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खिताब करते हुए कहा कि पीएसएल को नंबर 1 लीग बनाने का विजन है। रमीज और वसीम जैसे लोगों के होते हुए ये काम मुश्किल नहीं। कौमी खिलाड़ियों में बहुत सलाहियत है। हम सिर्फ क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही नहीं बल्कि साथ साथ हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर भी काम कर रहे हैं। रोड शो का मकसद आलमी सरमायाकारों और शायकीन क्रिकेट को इकट्ठा होने का मौका फराहम करेगा। लंदन के बाद अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में भी पीएसएल रोड शो कराने का फैसला किया गया है। पीएसएल के 11वें सीजन में 6 की जगह 8 टीमें शामिल होंगी। जहां जनवरी में आंख, राख और धुआं था, दिसंबर में रंगो नूर की बहार है। लॉस एंजलिस में आतिश ज़दगी से मुतासर इलाके में क्रिसमस ट्री जगमगा उठे। ड्रम की धमक से इवेंट का आगाज हुआ। क्रिसमस ट्री के गिर्द व्हाइट बोर्ड पर शहरियों ने तासुरात दर्ज किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।